नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर आ रही है। आदर्श नगर जोन में स्थित सामुदायिक केंद्र को लिया कब्जे में। 3 सामुदायिक केंद्र की बुकिंग कैंसिल कर लिया और अपने कब्जे में लिया है। आयुक्त अभिषेक सुराना के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा के नेतृत्व में सतर्कता शाखा ने की कार्रवाई। सामुदायिक केंद्रों पर अग्रिम बुकिंग थी, वे सभी की बुकिंग जो है वो निरस्त कर दी गई है। अब सामुदायिक केंद्र की बुकिंग और देखरेख रहेगी हेरिटेज निगम के अधीन। और सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। सुनील, फिलहाल ये जो अपडेट आ रही है सामुदायिक केंद्रों पर हेरिटेज निगम की ये जो कार्रवाई है, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल गुमन, देखिए कि ये जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये हर जो नगर निगम में और हर जो जोन में बने हुए हैं, और जो कम्युनिटी सेंटर है इनका संचालन कई बार निजी फर्म है वो करती है, और उसी निजी फर्म के आधार पर जो लोग हैं वो अपनी बुकिंग्स करवाते हैं। अपने जो आयोजन है वो इन जो सामुदायिक केंद्र है इन पर करवाते, क्योंकि जो सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर जो उस क्षेत्र का जो निवासी है वो किसी भी तरह के अपने जो आयोजन है उसकी बुकिंग करवा सकता है, और एक जो तय रेट है वो देकर यहाँ पर वो आयोजन तय हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों से कई तरह की जो अनियमितताएं हैं वो सामने आ रही थी, वो भी देखी जा रही थी, और जो नगर निगम हेरिटेज है वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए था। लोगों की शिकायतें वो सुनी जा रही थी, और अब उस जो नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराना है उनके नेतृत्व में यहाँ भी कार्रवाई हुई है। और अभी जो एक नया आदेश निकला है जिसमें सभी जो खासकर आदर्श नगर जोन में जो तीनों कम्युनिटी सेंटर है वो हेरिटेज नगर निगम ने अपने हाथ में ले लिया है। जो भी बुकिंग पहले जिस फर्म के पास थी उस फर्म के द्वारा जो बुकिंग हो रखी थी, एडवांस में जो लोग बुकिंग करवा रहे थे उनको निरस्त कर दिया गया है। अब जो लोग हैं वो यहाँ बुकिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह से जो सामुदायिक केंद्र को उपयोग में लेना चाहते हैं, तो नगर निगम हेरिटेज के माध्यम से वो बुकिंग करवा सकते हैं। और आगे भी ये बुकिंग्स है हेरिटेज नगर निगम के माध्यम से होंगी, और जो आगामी आदेश है तब तक नगर निगम अपने हाथ में तमाम तरह की जो इसकी देखभाल है वो भी नगर निगम खुद करेगा। इसमें जो आयोजन है किस तरह के आयोजन होंगे वो भी नगर निगम तय करेगा, और बुकिंग से लेकर तमाम तरह की जो गतिविधियां होंगी आने वाले दिनों में, जब कोई नया आदेश नहीं आ जाता तब तक नगर निगम हेरिटेज इस पर पूरा जो अपना अधिकार रखेगा, और नगर निगम हेरिटेज के माध्यम से ही तमाम तरह की जो गतिविधियां वो यहाँ पर होंगी। तो देखिए कि यहाँ कुछ शिकायतें मिली होंगी संभवतः। अभी ये कारण है ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए कि किस आधार पर कम्युनिटी सेंटर्स की जो कमान है नगर निगम हेरिटेज अपने हाथों में लिया है, इसके कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। लेकिन संभवतः जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो जिन फर्मों के पास ये थे, जो फर्म ये चला रही थी, या जो निजी लोग या फिर जिनको ठेके पर दे रखा था, तो वहाँ की कुछ शिकायतें मिल रही थी। कुछ जो नगर निगम के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे, तो इसको देखते हुए नगर निगम जो हेरिटेज है उसने सभी जो ये 3 जो कम्युनिटी सेंटर है इसको अपने हाथ में ले लिया। अब देखना होगा कि आगामी आदेश किस तरह से निकलता है, और किस तरह से आगे जब नया आदेश आएगा तो जो सामुदायिक केंद्र है इनकी कमान किनको दी जाती है और किस तरह से आगे इनमें व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी आपको एक खबर बता दें। नगर निगम हेरिटेज की 3 सामुदायिक केंद्रों पर कार्रवाई, और अब ये जो केंद्र हैं ये निगम हेरिटेज के अधीन रहेंगे, और जो बुकिंग्स होगी वो सुचारू रूप से निगम के द्वारा ही संचालित की जाएगी।